मेरा नाम शिव है और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। मैं और अनुज बहुत अच्छे दोस्त थे। लोग हमारी दोस्ती की मिसालें देते थे। हम दोनों एक दूसरे पे जान तक छिड़कने के लिए तैयार रहते थे। अनुज ने भी मुझे अपने सगे भाई से ज्यादा ही माना था। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एक साथ पले बड़े, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि एक ही यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई भी पूरी की। मैं जिस किसी चीज की इच्छा करता, फिर चाहे वो शूज हो, मोबाइल हो, घड़ी हो या फिर कुछ और, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो मुझे लाकर ही देता था और बदले में कभी कुछ नहीं मांगता था। और मैं भी अनुज को अपनी जान से ज्यादा मानता था। समय बीत रहा था और एक दिन अनुज की जिंदगी में एक लड़की आई जिससे कि वो बहुत प्यार करता था। अनुज कहता कि वो बला की खूबसूरत है। वो कहता कि भगवान ने उसे शायद फुर्सत में तरासा होगा। अनुज उससे शादी करना चाहता था। वो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहीं कहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। अनुज ने कई बार अपना प्यार जताया, पर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि उन दोनों की जाति अलग थी। मैं खुद अनुज को समझाता कि वो लोग किसी भी हालत में दूसरी जाति में शादी नहीं करती हैं, पर अनुज उसके प्यार में मानो पागल सा हो गया था। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था, बस अनुज के मुंह से उसके बारे में सुन रखा था। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी अनुज पर मरती थीं, क्योंकि वो हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी बहुत था। अनुज के साथ रहकर मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई थी कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। यूनिवर्सिटी में अधिकतर लड़के लड़कियों को अनुज की दोस्ती चाहिए थी। मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। ऐसा नहीं था कि मैं दिखने में हैंडसम नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ कम नहीं थी, पर बस बात यही है कि मैं गरीब था। मेरी यूनिवर्सिटी का खर्च ही माँ बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी और थोड़ा बहुत खर्च अनुज भी देखता था। अनुज के परिवार में उसके माता पिता, एक भाई और एक बहन थी और मेरे परिवार में माँ और 4 बहनें थीं। पिताजी का देहांत जब हम छोटे थे तभी हो गया था। 2 बहनों की शादी हो गई थी और 2 बहनें अब भी कुंवारी थीं। 2 बहनें पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगी और माँ सिलाई का काम करके घर का खर्च चलाती थी। मैं 4 बहनों में अकेला भाई था, इसीलिए मेरी हर इच्छा पूरी की जाती थी। मेरे परिवार में अनुज अब बहुत अस्वस्थ रहने लगा था। कहता कि मैं अब उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो लड़की उससे बात करे ताकि वो उसे अपने मन की बात कह सके, पर उस लड़की ने उसे एक बार भी मौका नहीं दिया। एक गाड़ी उसे रोज लेने आती और वो बैठकर चली जाती थी। अब मुझसे ही अनुज की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं खुद उस लड़की से जाकर बात करूंगा। अनुज मुझे मना कर रहा था, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं उसकी यूनिवर्सिटी के गेट पर जाकर खड़ा था। वो लड़की गेट से बाहर आई। देखा तो उसने गले में एक स्कार्फ पहना हुआ था और सभ्य कपड़े पहने हुए थे। वो आगे बढ़ रही थी कि मैं उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनुज मेरे पीछे खड़ा था। ये मेरा दोस्त इतनी दूर से यूनिवर्सिटी यहाँ आता है सिर्फ आपसे बात करने। क्या आपको पता है ये आपसे प्यार करता है और एक आप है कि उसकी तरफ देखती तक नहीं हो। इतना सुनते ही उसने मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक लड़की को ऐसे रोक रही हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुस्से में अनुज से कहा कि तुम्हें अभी भी इस लड़की से शादी करनी है? तब अनुज कहने लगा कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आगे उसकी जगह और भी कोई लड़की होती तो वो भी शायद ऐसा ही करती। खैर, अनुज ने उस लड़की के बारे में अपने घर में बताया और उसके घर वाले भी राजी हो गए। अनुज के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे। दूसरे दिन वो उस लड़की के घर अनुज का रिश्ता लेकर पहुंच गए। तब वहां वो लड़की तो मौजूद नहीं थी। वहां उसकी चाची, चाचा और उसका चचेरा भाई था। जब अनुज के पिता ने कहा कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो ये सुनकर थोड़ी देर तो वो चुप बैठ गए। अनुज के पापा आगे कहने लगे, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। अनुज ने हमें पहले ही बता दिया था कि खुशी के माँ बाप नहीं हैं। तब
खुशी के चाचा चाची कहने लगे, देखिए हम उसके चाचा चाची हैं, इसीलिए हमें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करती। इतना सुनकर अनुज के माता पिता वहां से चले आए। कई दिनों तक खुशी के घर वालों के फोन का इंतजार भी किया। थक हार कर अनुज के पिता ने ही उन लोगों को फोन मिलाया। रिंग बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर के बाद खुशी की चाची ने फोन उठाया, पर इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया और फोन काट दिया। अब अनुज बहुत शांत रहने लगा था। वो घर से बाहर तक नहीं निकलता था। पर मेरी समझ ये नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने की वजह क्या होगी। 3 महीने का समय बीता और एक दिन खुशी के चाचा ने अनुज के पापा को फोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अनुज ये सुनकर बहुत खुश था, पर उसके माँ बाप और मैं यही सोचे जा रहे थे कि इतने समय के बाद अब कैसे उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। पर अनुज को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो तो यही सोचकर खुश हुए जा रहा था कि आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोनों परिवार की सहमति से सगाई तय हुई और आज सगाई का दिन था। अनुज ने खुशी के लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे। आज जब अनुज की होने वाली पत्नी तैयार होकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश ये लड़की मेरी जिंदगी में होती तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाती। मुझे अब अनुज से ईर्ष्या होने लगी थी। मैंने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक खुशी जितनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। अनुज ने खुशी का नंबर उसकी मौसी से लिया था। अनुज ने उसे फोन मिलाया तो उसने उठाया नहीं। अनुज को लगा कि शायद या तो वो उसे पसंद नहीं करती या उस पर इस शादी के लिए जबरदस्ती की गई होगी। फिर अनुज ने सोचा कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आया, सारे मान मेहमान आ गए और बारात खुशी के दरवाजे पहुंच गई। खुशी आज भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और अनुज के लिए जान तक दे सकता था, पर पता नहीं क्यों मुझे आज उससे जलन हो रही थी। आज मुझे अनुज को खुश देखकर खुशी नहीं हो रही थी। खुशी बहुत ही शांत लग रही थी, ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रही थी। शादी हुई और सभी अपने अपने घर चली गई। खुशी का उसकी ससुराल में जोरदार स्वागत हुआ और फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए जो मैंने अपने हाथों से सजाया था। शादी हुए अभी 1 महीना हो गया था। अब अनुज बहुत ही अस्वस्थ दिखने लगा था। मैंने उससे वजह जानने की कोशिश भी की, पर हर बार वो मुझे टाल देता था। लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा था और उसे ये शादी करके जैसे पछतावा हो रहा था। मैं ये सब देखकर खुश था क्योंकि खुशी मुझे अच्छी लगती थी और मैं उससे प्यार करने लग गया था। मुझे अनुज उसके साथ सहन ही नहीं होता था। एक दिन मुझे अनुज की माँ का फोन आया और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं तो हैरान सा हो गया था। वो मुझे अनुज को समझाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ समझाया नहीं क्योंकि मैं खुद चाहता था कि उन दोनों में कुछ भी ठीक ना हो। अनुज छोटी छोटी बातों के लिए खुशी को दोष देता था और धीरे धीरे अब मैं उसका तिरस्कार करने लगा था। मैं अनुज को खुशी के प्रति भड़काने लगा था ताकि वो उससे लड़ झगड़ कर उसे तलाक दे दे। मैं द्वेष की आग में काफी आगे तक निकल गया था। इस आग में मेरी और अनुज की दोस्ती की आहुति दी जा रही थी क्योंकि मुझे अब हर हाल में खुशी को पाना था। खुशी लड़ झगड़ कर अपने मायके चली गई थी, लेकिन अभी तक अनुज ने उसे तलाक नहीं दिया था, जिस वजह से मैं अब अनुज को मारने का प्लान बनाने लगा। हर बार मैं असफल हो जाता था, इसलिए एक दिन एक होटल में डिनर करने के बाद मैं अनुज के लिए जूस लेकर आया जिसमें मैंने उसे जहर मिला दिया था। थोड़ी देर के बाद ही वो बेहोश होकर गिर गया और कुछ पलों के बाद उसके मुंह से झाग आने लगा। मैं उसे देखकर डर सा गया था, पर किसी को शक ना हो इसलिए उसे अस्पताल ले गया। मैंने उसके माँ बाप को भी फोन कर दिया था, पर तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसे सुनकर अनुज की माँ वही जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद खुशी और उसके भाई बहन भी अस्पताल आ गए थे। उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। अनुज का अंतिम संस्कार करके हम सब घर पहुंचे। अनुज को गए अब 4 से 5 महीने हो गए थे और अब उसके माँ बाप खुशी की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे थे। इधर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं था। मैंने अनुज के माँ बाप से कहा कि आपको इधर उधर लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुशी को अपनाऊंगा। मेरी बात सुनकर उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो मुझे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते थे। जब खुशी को ये बात पता चली तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी भी नहीं थी, पर सास ससुर के समझाने के बाद वो इस शादी के लिए राजी हो गई और एकदम सीधे साधे तरीके से हमारी शादी हो गई।
मैं आज बहुत खुश था कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद मैंने खुशी को जो पा लिया था, जिसके लिए मैंने अपने दोस्त को मार दिया था। मेरी माँ और बहन भी इस शादी से बहुत खुश थी। मेरे मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज मेरे कमरे में मेरा प्यार दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। पर जब मैं अंदर कमरे में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान सा था, क्योंकि खुशी कफन ओढ़कर बैठी हुई थी। मैं तो ये सब देखकर चौंक गया था। और जब खुशी से इन सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मैंने कभी अनुज को मुझे छूने तक नहीं दिया था, और अब तुम्हें भी नहीं। पहले चाचा चाची के दबाव के कारण हाँ कहलवाई गई थी, और अब सास ससुर के दबाव के कारण मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे अब लगने लगा था कि शायद इसी वजह से अनुज खुशी से नाराज रहता था। मेरी आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। मैं अपने हीरे से दोस्त को खो बैठा था। आगे वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये सब सुनकर तो मैं सुन्न सा रह गया था। मैं तकिया लेकर सोफे पर जाकर लेट गया, पर मुझे नींद कहाँ आ रही थी। लगभग 15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। रात होते ही खुशी सफेद रंग का कपड़ा पूरे शरीर पर लपेट लेती थी। मुझे अब खुशी मानसिक रोगी नजर आने लगी थी। एक रात खुशी गहरी नींद में सो रही थी। तब मैंने चुपके से उसका वो कफन हटाया। वो डरकर उठकर बैठ गई। उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरी ताकत के आगे वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। पर जब उसकी पीठ पर मेरा हाथ गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, और जब मैंने देखा तो मानो किसी ने पीठ पर कुरेद कर कुछ लिखा हुआ था। उसकी पीठ देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, और मैंने खुशी से पूछा कि ये सब क्या है। तब खुशी रोने लगी और बोली, यही वजह थी कि मैंने अनुज को और अब तुम्हें अपने करीब आने नहीं दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये सच्चाई किसी के सामने आए। मेरी पीठ पर ये नाम अजय ने लिखा था, चाकू से। मैं उससे प्यार करती थी, पर वो एक शक्की किस्म का इंसान था। वो मुझ पर अपनी मनमर्जी करता था। उसका मानना था कि मैं सिर्फ उसकी हूँ, और कोई अगर मुझे देख लेता तो वही मारपीट शुरू कर देता था। एक दिन एक होटल में हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, और कुछ लड़के मेरी पीठ की तरफ देखे जा रहे थे, जो अजय को सहन नहीं हो रहा था। वो मुझे वहां से कमरे में ले गया और फिर मेरी पीठ पर धारदार चीज से वार करते हुए अपना नाम लिखा। मेरी पीठ पूरी तरीके से खून से सराबोर हो गई थी। मैं दर्द से कराह रही थी, और वो कह रहा था कि इससे अब कोई और तुम पर बुरी नजर तक नहीं डालेगा। मैं अजय से छुटकारा चाहती थी कि उसी दौरान चाचा जी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। मैं खुश हो गई कि चलो अजय से पीछा तो छूटा, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात अपनी चाची को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। तब से मेरे चाचा चाची का रवैया मेरे प्रति सख्त हो गया था। उसी दौरान अनुज का रिश्ता मेरे लिए आया था। चाचा चाची ने मुझ पर दबाव डालकर उस शादी के लिए हाँ कहलवाई थी। मैंने अनुज को खुद से इसीलिए दूर रखा था ताकि उसे मेरी सच्चाई पता न चल सके, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं थी। ये कहकर खुशी रोने लगी। मैं ये सब जानकर हैरान था, और फिर मैंने उसके सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था कि मैंने ही अनुज को मारा है, क्योंकि इस पाप के नीचे मेरी आत्मा का दम घुट रहा था। खुशी ये जानकर हैरान थी और बोली, जब तुम अपने भाई से भी ज्यादा गहरे दोस्त के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने अपनी बचपन की दोस्ती ही खत्म कर दी। सुबह उठते ही खुशी मेरे घर से चली गई। दोपहर तक मेरे घर पर पुलिस भी आ गई। मैंने बिना किसी विरोध के अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आज मैं अकेला था, न मेरे पास दोस्त था और ना ही मेरा प्यार। आज मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। लोग सच कहते हैं, दूसरों के साथ गलत करोगे तो खुद के साथ भी गलत ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।